यानी अहंकार, क्रोध, लोभ, मान, माया सब इसमें आते हैं। तो ये संसार में ही रचे पचेगी, उधर ही भटकाएगी। अब कुछ भी इसी को ठीक करो, ये आज तक किसी से ठीक होया नहीं। यदि इसमें कुछ सुख शांति होती तो कोई रेयर केस होया होता, लेकिन आज तक कोई केस आया नहीं है। अब जो इससे संतुष्ट हो गया हो, तो इससे ये सिद्ध भी होता है कि इसमें संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी इसका एक बल है, फिर भी इधर ही जाएगा। सभी ज़्यादातर पढ़े लिखे जिसको बोलते हैं ना ज़्यादा दिमाग, लर्नर कुछ कुछ, तो मैंने कितने देखे हैं डॉक्टर सब। मैं पूछ लूँ किससे जानते हो, कोई कहेगा मैं मन से जानता हूँ, कोई कहेगा मैं बुद्धि से जानता हूँ। बस यहीं तक है सबकी समझ, क्योंकि वो बुद्धि के ही लेवल में जीते हैं। लेकिन भाई कोई पूछ ले कि बुद्धि को किससे जानते हो, अरे मन को भी तो जानते हो कि नहीं, बस इससे आगे नहीं, बस यहीं तक है। दुनिया में बहुत इसलिए उनकी पहुंच है, लेकिन वो सारी अज्ञान शक्ति का काम है। इसलिए कभी कभी ऐसे लोग सोच भी लेंगे तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत देर में छुट्टी हो जाएगी। बुद्धि का भी कोई कोई कहते हैं इसके आगे की बहुत कम हिस्सा कोई कोई प्रयोग करता है, 0.1% इतने तक करते हैं न, वो भी बुद्धि भी कम काम करती है ज़्यादातर आदमी की। फिर करता कौन है? सब कार्य प्रकृति में चलता रहता है। करता कौन है? आदत, या इसी को बोलते हैं प्रकृति। गाड़ी चलाता है पहले समझ के, और बाद में फिर आदत में चलती है प्रकृति में। जेब में चाबी नहीं मिली तो बुद्धि पर दिमाग पड़ेगा असर, और नहीं तो अपने आप प्रकृति आदत से चाबी आएगी, आदत से दरवाज़ा खुलेगा, आदत से चला जाएगा, आदत से खा लेगा, आदत से सो जाएगा। जवाब भी आदत से ही देगा, फोन पर हो चाहे कहीं हो, वो सारा प्रकृति का काम है। लेकिन कभी ठोकर लग जाए तो उस समय प्रकृति थोड़ा देर के लिए दिमाग पर जोर पड़ेगा, अकल ठिकाने आएगी, और थोड़ी देर में फिर वही आदत में चलेगा, सोचेगा किधर, देखेगा किधर, जाएगा किधर, तो वो सब इधर उधर हो जाता है। तो कोई भी इकट्ठा नहीं है। इसलिए भगवान ने बोला अब थोड़ा स्मृति से कार्य करो, होश से कार्य करो, तो तुम्हें मन की बुद्धि की पकड़ आएगी, समझ आएगी। यानी कि मन के ऊपर बुद्धि की पकड़, अंकुश बुद्धि का नाम है, तो सारथी बुद्धि है। इसलिए भगवान ने बोला कि इसके परे, इंद्रियों से परे मन है। क्यों है? वो इनसे ऊपर है। जैसे ऊपर वाले की क्या खासियत है? जैसे तुम्हारा साहब है, वो तुम्हारे को जानेगा, तुम्हारे काम को जानेगा, लेकिन तुम उसके को नहीं जानोगे। समझ गए कि नहीं? उसके ऊपर वाला उसको जानेगा, वो उसको नहीं जानेगा। अंडरस्टैंड? इसलिए ऐसे सब जगह चलता है। इसमें कहते हैं कि स्थूल शरीर है, इसको आँख देख सकती है, लेकिन आँख अपने को भी नहीं देख सकती है, और चीज़ों को वो कौन देखता है? ये बदलता है, सुनता कम है ज़्यादा है। इसलिए आत्मा के ज्ञान में फर्क नहीं पड़ा। जो मैंने बात बोली थी कि ज्ञान तो पूरा है, लेकिन यंत्र में कमी आई है, तो आदमी यंत्र के साथ एक होके बोलता है कि मेरे को कम सुनता है, जबकि सुनता यंत्र को ही है। बाकी उसको पूरा मालूम है कि पहले ज़्यादा सुनता था और अब कम सुनता है। बाकी उस ज्ञान वाले में कमी नहीं आई, यंत्रों में कमी आई है। ऐसे ही यहाँ पर अब ये जो बात है, तो ये मन इंद्रियों को, कान, नाक, त्वचा सबको जानता है, पर ये मन को नहीं जानती। इसलिए मन इनसे ऊपर है। मन बुद्धि को नहीं जानता है, इसलिए मन कितना ही चंचल है, लेकिन वो बुद्धि उसके ऊपर है, इसलिए वो बताएगी इधर गया, इधर गया, इधर गया। इसलिए बुद्धि मन को जानती है, मन बुद्धि को नहीं जानता, इसलिए वो उससे ऊपर है। और बुद्धि से भी जो अति परे है, वो कोई और तत्व है, जिसको भगवान ने बोला एवं बुद्धे परम बुद्धा। जो बुद्धि से भी अति परे है, वो तुम्हारा स्वरूप है, वो आत्मा है। ऐसा तुम समझ करके उससे चलो, तो उससे बुद्धि को, बुद्धि से मन को, मन से इंद्रियों को नियंत्रण में करके फिर जो संसार में भटकाने वाली चीज़ें हैं
उनको नियंत्रण करो। तो इस तरीके से तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे, किसी भी तरफ से चलो। तो इसलिए ये कहते हैं कि अब आत्मा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कहते हैं ना कि वो मन बुद्धि का विषय ही नहीं है। तो इसलिए मन बुद्धि उसको कैसे जान सकते हैं, क्योंकि वो इन सब को जानता है, लेकिन ये उसको नहीं जानते, इसलिए वो सर्वोपरि है। यदि उसको भी कोई जान ले तो फिर वो सब का जानने वाला नहीं, फिर तो उसको भी कोई जानने वाला हो जाएगा, लेकिन उसको कोई नहीं जानता है, वो सबको जानता है। इसलिए आज दिमाग ऐसा है, 10 साल पहले ऐसा था, आज ऐसा है, कल ऐसा था, वो सब चीज़ों को जानता है, लेकिन उसको कोई नहीं जानता। फिर कैसे पता लगता है? इसलिए उसको बोलते हैं स्वयं प्रकाश। वो सबको भी जानता है और अपने आप को भी जानता है। आप सब चीज़ों को जानते हो ना, और अपने आप को जानते हो कि नहीं? तो बोलो, जानते हो ना? और फिर कैसे जानते हैं? जैसे आज मंगलवार, तो वो हनुमान जी का ऐसा आता है, वो जाते हैं ना उधर, तो वो बोलता है कि वो हनुमान जी लंका में घूमते हैं, तो सीता जी की कुछ खबर नहीं लिख रही, तो विभीषण का घर देख के सोचते हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ तो ये लंका तो राक्षसों की नगरी है, यहाँ राम जी के चिन्ह बने हैं, ये यहाँ कोई साधु भी हो सकता है क्या? ऐसा सोचता है। इसलिए वो पर वहाँ पर फिर अंदर से विभीषण उसी समय जागता है, रात है, वो राम राम करता है। तो फिर हनुमान जी खुश हो जाते हैं कि ये कोई सज्जन है। तो क्या प्रूफ मिला? वो उसको नहीं देख रहा है, वो उसको नहीं देख रहा है, फिर क्या प्रूफ आया? उसके भाव कैसे सज्जन का है? वो राम राम बोल रहे हैं ना, राम राम तो हमारे जैसे ठग बहुत बोलते हैं। आजकल तो जितने ज्यादा दाओगे ना, तो दाव बैठे होंगे, देखेंगे कोई आ रहा है, हाँ राम राम राम, हाँ बच्चा तेरा कल्याण कर। तो ये कौन सा चिन्ह हो जाएगा? ये तो नकली बहुत होते हैं, ये कोई वो प्रमाण नहीं है। आदमी क्या होता है, जैसी जैसी जगह जाता है उसका थोड़ा थोड़ा असर पड़ता है हर एक चीज़ का। जैसे आप यहाँ आए हो तो थोड़ा दूसरा मूड हो जाएगा, दफ्तर जाओगे दूसरा, बीवी के पास जाओगे दूसरा, बच्चे के सामने जाओगे तीसरा। लेकिन आप कब होगे? जब कोई भी नहीं होगा तब आप ओरिजिनल होगे। समझ में आया कि नहीं? लेकिन जब कोई भी आ जाएगा तो आप उसमें से कुछ इधर उधर हो जाओगे। समझ में आया कि नहीं? इसलिए वहाँ पर विभीषण अकेला है, उसको पता है कि ये रात हर कोई मेरे को देख नहीं रहा। इसलिए जब आदमी अकेला होगा तो जो रियल में होगा वो होगा, और जब कोई दूसरा आ जाएगा तो फिर वो रिलेटिव या डुप्लीकेट भी हो जाएगा। समझ में आया कि? इसलिए हनुमान जी ने ये प्रमाण मिल गया, आगे ये सो के उठा है। दूसरे, जब आदमी सो के उठता है तो एक क्षण के लिए वो परमात्मा स्वरूप होता है, शुद्ध होता है। उस समय उसके जो अंदर में होगा वही आएगा। बाकी तुम सो के उठोगे तो दफ्तर या इधर उधर की बात आएगी, राम राम नहीं निकलेगा। वो तो जिसका ज्यादा गहराई में होगा उसी का निकलेगा, या निकालना पड़े वो एक अलग बात है। अब भाई बोल लो, देखिए स्वाभाविक आना वो एक अलग चीज है, वो तो जो सहज में होगा उसी में होगा। तो इसलिए आदमी जब भी अकेला होता है तो उस समय वो जो है वो होता है और बाकी बदल जाता है। समझ आया? इसलिए उसको ये प्रूफ मिल गया, अब ये साधु है और इससे मिलने में ये ना मिले तो भी मैं मिलूँ तो घाटा नहीं है। इसलिए वो जबरदस्ती उससे मिला तो उसका काम बन गया। इसलिए कहा कि ऐसा हट कर पहचाने साधु तो हो ना कार्य जाने। इससे हट करके भी मिलूंगा तो हानि नहीं होगी। इसलिए परमात्मा या भले रास्ते में कैसे भी चले जाओ, हट से या धोखे से, उसमें भला ही होगा। धोखे से अमृत खा लो तो अमर ही होगा, और धोखे से जहर खाओ तो वो अपना अपना काम करेंगे सब चीजें। इसलिए समझने की बात है।
कि ये सारी चीज़ें कैसे, जब आप अकेले होते हो, अपने आप में होते हो, तो उस समय जो रियल है वो हो गया, और बाकी जैसा ही कोई होगा वैसा असर हो जाएगा। आगे हो जाओ थोड़ा। गुरुजी एक सवाल पूछना था कि जैसे आपने बताया ना कि चलो हमारा अस्तित्व तो है कि हमने बोला कि मैं हूँ, तो मतलब हम हैं, वो अपना अपने समझ के लिए हो गया। एक अब ईश्वर के अस्तित्व के लिए हम क्या सोचें कि मतलब कि ईश्वर का अस्तित्व है, हम तो डेली पूजा कर लिया मूर्ति के आगे, तो लेकिन मतलब वो भाव नहीं आता कि भाई ईश्वर का अस्तित्व है। उसको कैसे समझेंगे दिमाग से कि भाई कि ईश्वर का ऐसा अस्तित्व है कि आप पहले अपने को समझ लो। जिस दिन तुम्हें अपनी समझ आ जाएगी तो ईश्वर की आ जाएगी। अब हम पहली क्लास तो जानते नहीं, अब 10वीं की बात करें तो क्या चित्त का, हाँ अरे परमात्मा की बात करते हैं, आत्मा को जानते नहीं। तो इसलिए बाकी उसमें क्या है, अब जैसे आपको बीमारी है, कुटी हुई दवाई है, और मुंडे हुए साधु का भरोसा नहीं होता। क्या चीज़ है, जो भरोसा करना पड़ता है। तो डॉक्टर की क्या तुमने देखी है दवाई, क्या मिला है क्या है? तो करना पड़ेगा कि नहीं? नहीं गुरुजी, सवाल तो आते हैं ना मन में, इसलिए मैं मैं पूछा जो कि बता रहा हूँ आपका जवाब ही दे रहा हूँ कि इस रास्ते में सबसे पहला जो पॉइंट है वो श्रद्धा है। अब भाई तुम्हें जो रास्ता देखा नहीं है, गए नहीं हो, अब तुमने जाना है, अब किसी से पूछोगे और वो गलत बताए तो तुम क्या करोगे? विश्वास तो श्रद्धा करेंगे। करोगे कि नहीं? भाई उसकी बात 2 से पूछ लो, लेकिन फिर भी कोई तुम्हारे पास तो प्रूफ है नहीं, तो वहाँ श्रद्धा करनी पड़ेगी कि नहीं? तो इसलिए बाकी इसमें ये प्रूफ है कि पहले कितने होके चले गए। ऐसा नहीं है कि हम नए हैं, पहले जो होके गए हैं तो उन्होंने बोला है, बताया है, उनको कोई स्वार्थ लोभ लालच नहीं था, और उन्होंने जो अनुभव किया वही बोला है। लंकनिकार हनुमान जी का तो विरोध था, उसने उसको गुस्सा मारा, लेकिन वो क्या कहती है, तात मेरे बहुत पुण्य है, तात मोर अति पुण्य बहुता, और देखे नैन राम कर दूता। मैं राम जी के दूत से अपने राम जी के दूत को अपने नेत्रों से देख रहा हूँ, मेरे बहुत बड़े पुण्य है। फिर क्या बोलते हैं, अब सारी दुनिया के सुख और स्वर्ग इत्यादि एक तरफ रख दो, और एक क्षण का लव, लव बोलते हैं पलक झपकने का चौथा हिस्सा, इसको एक तरफ रख दो। तो बोले ये सारे मिलके एक लव क्षण के सुख के बराबर भी सब नहीं हो सकते। जो सत्संग का आत्मा का जो सुख है उसके ये सारे मिलके एक क्षण के बराबर, ये सारे तब भी बराबर नहीं हो सकते। तो सोचो वो कैसा होगा, सोच सकते हैं क्या? सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये प्रमाण तो मानना पड़ेगा ना कि भाई ये लोभ लालच में नहीं कह रहे। इसलिए श्रद्धा माता पार्वती का स्वरूप है और विश्वास शंकर जी का। एक यानी इस रास्ते में शुरू में भाई श्रद्धा रखनी पड़ेगी। किस पर? अब जो इस रास्ते पर चल गए एक, और दूसरे जिन्होंने चल के पाया उन पर, तीसरे कोई ना कोई था, परमात्मा परम वस्तु है जिसको सभी बता रहे उस पर। इसलिए पहले श्रद्धा, लेकिन हमेशा के लिए श्रद्धा नहीं। जैसे अभी कोई बोलता है इधर गंगा जी, बोले उधर गंगा जी है, अब वो चला जाए चाहे दुखी सुखी होके, लेकिन वहाँ जाके भाई मान ले मेरी बात, तो फिर मानेगा? फिर कहेगा ये मानने की क्या जरूरत है गंगा जी, अब मानना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक नहीं पहुंचा है तब तक तो श्रद्धा के बिना नहीं चलेगा। भाई रास्ता अब हमारा देखा तो है नहीं, तो जाना है तो श्रद्धा रखनी पड़ेगी, नहीं तो चलोगे कैसे? बिना श्रद्धा ही नहीं होगी। किसी डॉक्टर बढ़िया भी है, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा नहीं हो तो उसकी दवाई काम नहीं करेगी, और श्रद्धा हो तो खराब की भी कर देगी। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए इस रास्ते में सबसे पहला अंग है श्रद्धा। इस पर कोई ना कोई परम तत्व परमात्मा जो सब प्रकार के इन लक्षणों आनंद वाला है, दूसरे उस पर जो चलकर प्राप्त हो गए उन संत महापुरुषों पर, और तीसरे इस समय जो चल रहे हैं उन पर भी, इन पर श्रद्धा रख के तभी तो हम आगे शुरुआत करेंगे। श्रद्धा ही नहीं होगी तो नहीं करेंगे, और श्रद्धा करनी नहीं पड़ती है।
जैसे कोई बोलेगा, एक महात्मा मेरे से बोला, अब वो उसका कोई बड़ा महात्मा महामंडलेश्वर, तो उसने उसको नमस्ते नहीं किया, तो महामंडलेश्वर उसके गुरु से बोला महात्मा के, ये मेरे को नमस्ते नहीं करता। तो उसने कहा, अरे तू, बोले इसको क्या, मेरी श्रद्धा ही नहीं होती नमस्ते करने की। अब क्या कर लो बोलो। अब उसमें हम कितनी जगह जाते हैं, मैं एक बार जा रहा हूँ, छोटा सा बच्चा अभी बोलना भी नहीं सीखा हूँ, रोड पर ऐसे बैठा है, तो मैं आराम से भिक्षा लेने जा रहा हूँ, वो एकदम से खड़ा होके ऐसे करता है, तो मैं देखता हूँ इसको किसने कह दिया, ये कहने से नहीं करे, लेकिन इसको भी तो अंदर से कोई चीज है जो उसने चला दिया। एक बोलता, हम कहीं बैठे हैं, तो एक क्या कहता है, कोई जा रहा है, तो बोले ये बाबा जी है, वो छोटा सा बच्चा, वो कहता नहीं ये बाबा जी आज नहीं है, तो बोले क्या, बोले ये भगवान है। मगर बोलो इस बच्चे को कहाँ से पता लग गया कि भगवान क्या होता है, उसको कुछ बोलना भी नहीं आता है। तो कितनी चीजें इस रास्ते पर जब चलोगे तो समझ में आएंगी, ठीक श्रद्धा रख करके। लेकिन अब सोचो, अब भाई पता नहीं वहाँ गंगा जी मिलेगी कि नहीं, तो भाई बैठे रहो, फिर कोई उपाय नहीं है। महापुरुषों के वचनों पर श्रद्धा करनी पड़ेगी, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि हर किसी, इसलिए बोलते हैं कि जो हो गया, जो उसको प्राप्त हो गए, उनके वचनों पर तुम चलोगे तो भगवान ने बोला है कि तू सब को छोड़ के मेरी बात पर आ, मेरा दावा वादा है, गारंटी है, मैं तेरे को ये सब अनुभव करवा दूंगा। तो इससे ज़्यादा क्या हो, ये तो सबसे टॉप क्लास चीज़ है। लास्ट में बोलिए भगवान ने जब देखा कि और किसी से बात इसकी नहीं हो रही, तो आखिर में बोलता है चल तू इधर आ जा, ये कर ले। तो इसलिए श्रद्धा रखना। अभी मैं किसी को बोलूं कि भाई नमस्ते करो, तो ये कोई तुक थोड़ी है, वो करेगा अभी तो क्या करेगा, लेकिन अंदर से आएगा तो करेगा। मैं मना करूं तब भी करेगा, उसके अंदर कोई कोई बोलता है महाराज कोई चीज़ अंदर से ऐसे करती है। हम कितनी दूर से, कोई बेचारा 30-40 किलोमीटर घूम के फल के चक्कर में पड़ा, मैंने उसको बोला यहाँ फल नहीं मिलता, ये राजस्थान है, यहाँ कोई खरीदता नहीं। वो बहुत दूर गुजराती था, कहाँ तक घूमना। मैं कहा तुम्हारे यहाँ मिलेगा, इसलिए। लेकिन अब उसकी श्रद्धा है तो कहाँ कहाँ जाएगा। श्रद्धा नहीं हो तो मेरे कहने से कोई कुछ कर देगा, तो वो श्रद्धा भी कहीं से आती है, ऐसे ही नहीं आ जाती है। श्रद्धा बहुत बड़ी, इसलिए कहा कि सबके अंतःकरण में ईश्वर है, लेकिन बिना श्रद्धा और विश्वास के उसका दर्शन नहीं हो पाता। ये रामायण के शुरू में आता है। श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप, यानी ये किसका स्वरूप है, माता पार्वती और शिव का स्वरूप है। विश्वास का मतलब ही क्या है, जहर दुख में पड़ना है, जहर विष माने जहर, उसमें बसना। पहले एक शंकर जी ने जहर पिया, उनको ज्ञान है, बाकी सब कोई हाथी में, कोई घोड़े में, कोई उसमें उलझ रहा तो देखो। इसलिए ये विश्वास है। तो इस रास्ते में शुरू में अनदेखा रास्ता है, लेकिन और भी नहीं तो इसमें किसकी जरूरत हो, तुम हो कि नहीं हो, बोलो। इसमें श्रद्धा की जरूरत है क्या, सहज हो, किसी की भी जरूरत नहीं। तुम्हारा सहज होना जानना, ये आत्मा है एक। अब ये आनंद के लिए जो भी विकार हैं, ये ऊपर से आए हैं, ये हमारे पाप वासना कुछ भी को, इनको हटाने के लिए जो भी साधन की जरूरत पड़ती है, ये हट गए तो फिर साधन की कोई जरूरत नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए यदि किसी को लगे तो वो उसके लिए सारी चीज़ें तैयार हैं, और नहीं तो भगवान अर्जुन के साथ हमेशा रहता था, खाता पीता खेलता, कभी उसने ज्ञान की बात नहीं करी। भगवान को भी क्या जरूरत पड़ी थी, यदि वो भी करता। मैं यहाँ जबरदस्ती किसी को बोलूँ कहा भाई मैं तेरे को, तो क्या उल्टा हो जाएगा। इसलिए ठीक है भाई, अपनी 2 रोटी ले आए, चुपचाप अपनी मौज में रहते हैं। हाँ कोई आ गया तो भाई ठीक है, ग्राहक है तो बात कर लेते हैं। अब किसी को जरूरत है तो भाई ठीक है, आया है तो हम भी समाज की 2 रोटी खाते हैं, तो हमारा ही फर्ज है। कई जगह तो बहुत भीड़ रहती है, यहाँ तो बहुत शांति है, कोई देख लो ना, यहाँ गांव का जल्दी कोई नहीं आता। बाकी ये गांव है, इनके कई गांव, वहाँ तो हम रोटी नहीं खा पाते, इतना भीड़ रहती सुबह से शाम तक। लेकिन मुझे ये भी नहीं है
भाई जरूरत किसको है? देखो मैं खुद देखता हूँ, ज़्यादातर तुम ऐसा आदमी खोज के लाना मुश्किल है जो कह दे मुझे परमात्मा चाहिए। बाकी दुनिया की सब चीज़ें चाहने वाली दुनिया है, तो इसलिए परमात्मा सामने जाके खड़ा भी हो जाए तो क्या काम का? भगवान था ही लेकिन उसको जरूरत नहीं थी, तो इसलिए वो भी नहीं बोला। जब उसको जरूरत पड़ी, आफत आई, अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, तब उसने बोला मैं आपकी शरण हूं, बताओ मेरा भला किधर। तब भगवान ने लगा कि अब मेरा बोलना सार्थक है, तब वो बोले, नहीं तो वो भी क्या जरूरत पड़ी थी उनको, नहीं तो उसके लिए ही था मेरा मित्र है ये, इससे तो कुछ ज़्यादा मैं ही जानता हूँ किसी विषय में। लेकिन जब उसने देखा अब ये तो ना मेरा मित्र है ना कुछ है, ये तो भैया गोर ही बला है कुछ, तब उसको समझ में आ गई। तब बोलता है मैं आपकी शरण में हूँ। तो इसलिए बोला लास्ट में, फिर भी बोला तू मेरा मित्र सका, बोला तू मेरी शरणा, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूँगा। लेकिन फिर भी आदमी करता बनता है, इसलिए बनता है, जबकि कोई कुछ कर नहीं सकता, आत्मा कुछ कर नहीं सकता, हाथ पांव नहीं हो, कितना ही बड़ा चित्रकार हो, कारीगर हो, कुछ बना सकता है, आत्मा तो है, लेकिन उसकी करता नहीं है, फिर भी उसकी सत्ता होने से सब कुछ होता है। इसलिए कितनी चीज़ें हैं, लेकिन तुम्हारे को ज़रूरत नहीं है, तो वही बात है। अब थोड़ी सी बात आई और उसको थोड़ा इधर उधर किया और चली गई, पेंडिंग में डाल दिया, यार ये केस समझ में नहीं आ रहा, चलो इसको एक तरफ कर दो, दूसरा ले लो, ऐसे सबका चलता है, रूटीन है, आदत है। अभी सो जाओ अभी ये कर लो, सारी दुनिया एक प्रकृति में घूमती है, चक्कर है, चक्कर देखा है ना कैसा होता है, घूम के वही जगह पे फिर आ जाएंगे। इसलिए उसमें तेजी से घूमो चाहे धीरे घूमो चाहे नहीं घूमो, कहाँ जाओगे? वहीं वापस आ गए। इसलिए तुम कितना ही कुछ करो, कोई 2 बिल्डिंग बना देगा, कोई एक, कोई कुछ। मैं कहा भाई कहाँ चला गया तू? वही का वही। इसलिए बुद्धि है ना, ये जो अज्ञा शक्ति अज्ञान शक्ति है, उसका बल है, वो दुनिया में ही खींचेगी, वहाँ से निकलने नहीं देगी। लेकिन कुछ पुण्य हो जाए, ये पुण्य, तुम यहाँ पर आए हो ना, मैं यहाँ रहता हूँ, तुम्हें मालूम है, कोई पुण्य आ जाता है उससे तुम आ गए हो, नहीं तो तुम्हें जरूरत होती तो मैं पहले भी था, तुम भी थे। ये तो कोई पुण्य होता है तो उस तक पहुंच जाता है, नहीं तो ज्ञानी तो हमेशा ही रहते हैं, कोई उनके पास जाते नहीं है। भगवान खुद ही अर्जुन के साथ, लेकिन उसका कुछ ऐसा योग होता है तो उससे आ जाती है। अब किसी को जरूरत है तो वो पुण्य तुम्हारा है, इधर ले आया, तो उससे अब क्या होगा तुम्हारे अंदर इस बात की, अब जितनी भी चीज़ें जागेंगी। अब मैंने आपको ये बातें, मैं बड़ाई नहीं करता, पर ये भगवान बोलते हैं, तुम कई महीनों भी किताब पढ़ो तो ये नहीं समझ सकते, लेकिन ये अब तुम्हारे अंदर से समझ में आती हैं कि नहीं। तो ये डायरेक्ट आत्मा पर चोट करती है चीज़ें, आत्मा से समझ जो आएगी उसका नाम है प्रज्ञा, यानी वो एक आत्मा की शक्ति है, वो संसार से निकालने का काम करती है। और जो अज्ञान शक्ति जिसमें बुद्धि, वो संसार में फायदे नुकसान दिखाती है, वो उधर से निकलने नहीं देती। और कभी कोई सोचे तो उसका दिमाग बोले नहीं नहीं इधर ठीक नहीं है, बस उसको ऐसे करके नींद ला देगी या कहीं भेज देगी। तो इसलिए, लेकिन फिर भी कोई एक बार पुण्य हो और इस दीक्षा या किसी भी संबंध में आ जाए और उसके अंदर प्रज्ञा जाग जाए और फिर वो उसका थोड़ा साथ दे, महत्व दे, तो ये प्रज्ञा जो सही ज्ञान वाली चीज़ है, जैसा है वैसा समझाने वाली, तो ये फिर उसको धीरे धीरे सब चीज़ों से समझा करके बढ़ाकर एक दिन मोक्ष यानी उसके स्वरूप में जाके टिका देगी, वहाँ पर उसकी पूर्णाहुति हो जाएगी, वो जभी तक। और संसार वाले तो कितना भी करो, अब आगे फिर जन्मो फिर मरो, ये तो चलता रहेगा। लेकिन मनुष्य को ये लग जाए कि मैं कौन हूँ, इतना ही प्रश्न जाग जाए, ये हूँ कि नहीं हूँ। व्यवहार के लिए तो तुम्हें मालूम है तुम्हारा नाम गांव अता पता, लेकिन वो यहाँ से तो मिला है कि लेके आया था कोई, लेकिन उसको तुम सच्चा मानते हो।
वो व्यवहार के लिए ही सच्चा है, रियल में सच्चा नहीं है। लेकिन वह बस उससे आगे कभी सोचते ही नहीं मैं ये हूँ कि नहीं हूँ, बस यही हूँ, इतने में जिंदगी। इसलिए आदमी सब पर शंका करता है। शंका बहुत खराब चीज़, गीता में बोला कि वो जो शंका वाला, शंका आत्मा जिसको होती है ना, संशय आत्मा विनश्यति, कि संशय वाले का तो विनाश ही हो जाता है। लेकिन एक शंका ऐसी है जो राजा जनक ने करी थी। उसको सपन आया तो उसने देखा मैं भिखारी और एक रोटी मिली, तो उसको जैसे खाने के लिए बैठा तो एक बिलाव ने झपटा मार दिया, तो उसकी आँख खुल गई। उसने देखा यार मैं तो राजा हूँ। अब उसको शंका हो गई कि यार मैं अभी उस सपना देख रहा था, वो हूँ कि ये हूँ। इसलिए उसको ये शंका हुई मैं राजा, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया वो सपना देखने लग गया हो राजा का। तो उसको शंका आ गई कि मैं ये हूँ कि वो हूँ। इसलिए वो इसी शंका में चला गया उधर जा करके दरबार में। बड़े बड़े विद्वान पंडित बुलाए, बोला कि ये बताओ ये सत्य है कि वो सत्य है। अब सब कोई नहीं बता पाया, सबको जेल में बंद कर दिया। फिर बाद में अष्टावक्र आया तो उसने पूछा मेरा पिताजी कहाँ है, वो तो जनक की जेल में है, वो पेट में था। फिर वो बोलता है कि रात जाओ मैं देता हूँ उसका जवाब। उसने बोला सब कैदियों को बाहर निकालो। तो फिर बोले अब बोलो, अब ये सत्य है कि वो सत्य है। सत्य की पहचान क्या है? अभी मैंने तुम्हारे को कई चीज़ें बताई। सत्य का मतलब है एक तो व्यवहार का सत्य है, एक है परमानेंट, वो वास्तविक सत्य रियल, तो उसको बोलते हैं सतत गम्य, जिसका कभी भी अभाव नहीं होता, वो रियल सत्य है। और जो व्यवहार में है उसको बोलेंगे वो टेम्परेरी या रिलेटिव है। समझा? तो इसलिए इसको लेकर के बोलते हैं कि ये जो, तो उसमें फिर कहा कि सत्य, बोले कि सत्य कैसे कहेंगे ये है वो है। तो फिर उसने बोला अक ना तो ये सत्य है और ना वो सत्य है। तो बोले फिर बोले जो उसको भी जानता है और इसको भी जानता है और इससे अलग भी जानता है, वो जो बराबर है, जिसका कभी अभाव नहीं हुआ। क्योंकि इस समय तुम यहाँ आया तो वे चीज़ें तो चली गई, वहाँ कुछ नहीं, और यहाँ जब वहाँ गया था तो ये नहीं था। तो इसलिए कोई से को भी सत्य नहीं कह सकते। लेकिन जो यहाँ भी था जब भी था, वहाँ गया जब भी था, और वहाँ से आ गया अब भी है। यानी जो बराबर सतत, यानी कि एवरी मोमेंट बराबर है और इतना विलक्षण और आनंद वाला है। एवरी मोमेंट न्यू एंड न्यू है। दुनिया के हर एक चीज़ पुरानी हो जाती है, सो के रोटी बासी हो जाती है लेकिन तुम्हें लगता है कि हम बासी हो गए? बोलो, लगता है कि पुराने हो गए। इसलिए कितना विलक्षण है कि बिल्कुल आश्चर्य है ये। अब ज्यों का त्यों है, कहीं इधर उधर नहीं हुआ, कितने युग बीत गए। इसको बोलते हैं और भी आश्चर्य, न्यू एंड न्यू, एकदम फ्रेश है। कोई ये नहीं कि पुराना जरा सा भी। सो के आदमी बासी हो जाए शरीर, लेकिन अंदर वाला एकदम फ्रेश ताज़ा। तो इसलिए ये आत्मा ये ऐसी चीज़ है, यानी कि एक रस बराबर आनंद वाला, कभी इधर उधर। इसलिए उसने बोला कि ना वो ना ये, इन दोनों को जो जानता है, जो बराबर है, वो ही सत्य है। तो इसलिए जीवन में सब कुछ इधर उधर, कितना घटना, रोग, बीमारी, कुछ होता है, लेकिन सब चला गया, चला जाएगा। लेकिन आप वही हो कि दूसरे हो? वही रहेंगे। आज तक कुछ बदलाव आया? इतना समय बीत गया, आया कुछ? तो आगे क्या आएगा? तो इसलिए ये शरीर बदलते रहेंगे, सब होता रहेगा, लेकिन जो मूल है वो बराबर था, बराबर है और बराबर रहेगा। इसलिए भगवान ने बोला अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है सबसे, और पुराने से पुराना है। और अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीरों के नाश होने से इसका नाश नहीं होता है। जब आज तक शरीर का तो बदल ही चुका, तो इसमें तो बदलाव नहीं आया।
तो आगे बदलने से इसमें कैसे बदलाव आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो इसलिए लेकिन वही बात है कि जिसको जरूरत नहीं है, आज किस लिए आ गया तो भाई छुट्टी होगी या आज फालतू सा टाइम था, चलो यार। समझे कि नहीं। और तुम्हारी कोई बात रहेगी हो तो पूछो। हाँ, कोई भी तुम्हारा प्रश्न है पूछो, यहाँ तो फ्री है सब परमात्मा का। आज वो राम सिंह ने भेजा था टाइल्स कहाँ लगाने के लिए। अच्छा, कब लगाना है? अभी अभी नहीं, और वो देखने के लिए जैसे वो मंदिर में लगाना है।